इस कन्वोकेशन के अवसर पे मंच पे उपस्थित इस अनुष्ठान के अध्यक्ष, देश की जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर कोटा हरिनारायण जी, आईआईटी बीएचयू के डायरेक्टर प्रोफेसर अमित पात्रा जी, बीएचयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन जी, मंच पे उपस्थित डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर श्याम बिहारी द्विवेदी जी, इंस्टीट्यूशन के रजिस्ट्रार श्री रंजन श्रीवास्तव जी और यहां उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, प्राध्यापक प्राध्यापिका मित्रगण, अति आदर के छात्र छात्री भाई और बहनों और उनकी अभिभावक और अभिभाविका महानुभाव, पत्रकार मित्रगण, अन्य साथीगण, मैं इस पवित्र काशी, इस दिव्य भूमि में आईआईटी बीएचयू की 13वीं समारोह में 13th कन्वोकेशन में आप सभी को स्वागत करता हूं। आपकी जो परंपरा रही है उसको आपने आज आगे बढ़ाया। मित्रों, आप सब सौभाग्यशाली हो। काशी में जो आते हैं, पढ़ने के लिए आए या जिंदगी को समझने के लिए आए, काशी अविनाशी कहा जाता है। यहां की लोक भाषा में कहावत है, आपको आज भले ही आपकी अनुष्ठान की ओर से मान्यता दिया गया होगा, लेकिन आपको मालूम नहीं, आप जिस दिन काशी एक विद्यार्थी के नाते पहुंचे, आपके बारे में यहां की धरोहर ने आपको क्या कहा। इस शहर के बारे में एक प्रसिद्ध कथा है, काशी की कसौटी पर जो खरा उतरता है वो सोना कहीं का भी हो बनारसी कहलाता है। आप सभी बनारसियों को जिंदगी की इस अनोखे क्षण पे मैं शुभेच्छा देता हूं। आप इतना ही केवल याद रखना, इस संस्था को बनाया किसने, कब बनाया, क्यों बनाया। मित्रों, कभी कभी हम आनंद में, उत्साह में हम कौन है उस भावना को खो देते हैं। कम से कम आप लोग सौभाग्यशाली हो। आजादी आने वाला ही था, उस समय में नई भारत की, आजाद भारत की, स्वतंत्र भारत की व्यवस्थाएं कैसे होगी। महामाना ने एक अनोखा यज्ञ शुरू किया और आप सब लोग आज तक पिछले लगभग 1 सदी से ऊपर आप लोग जो यज्ञ चल रहा है, राष्ट्र यज्ञ चल रहा है, आप उसकी अमृत होकर आज भी निकल रहे हो। आप सौभाग्यशाली हो। यहां लाल बहादुर शास्त्री यहां विद्यार्थी के नाम पे रहे हैं। इस शहर में रानी लक्ष्मीबाई, बिरजू महाराज जी, पंडित रविशंकर जी, गोस्वामी तुलसीदास, संत कबीरदास, मुंशी प्रेमचंद, संत रविदास, आप उनमें से कतई कम नहीं हो। ये मन में सब समय में आपका याद रहे। शायद आप तो आज मानक लेने के लिए आए हो, स्वीकृति पत्र लेने के लिए आए हो। आप तो आपकी जिंदगी में जा चुके हो।
लेकिन मित्रों, ये जिंदगी का जो रिश्ता आपकी बनी है इस शहर के साथ, भारत में अभी भी चुनिंदे जीवंत शहर है। भारत के अंदर आज आर्कियोलॉजी विभाग के अनुसंधान कहती है शायद सर्वाधिक 5 लिविंग हैबिटेशन है देश में। शायद आप सौभाग्यशाली हो, उनमें से आप एक शहर में कुछ साल बिताए, कुछ पल बिताए। और आप जानते हो, आप जब देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और आज 2024 पहला 4 साल की जो बैच निकला है एनईपी के उपरांत, आप उसी बैच में सबसे पहला बैच हो, मैं आपको फिर बधाई देता हूं। मित्रों, आज दुनिया इस विषय में सहमत है, 21st सेंचुरी इज इंडिया सेंचुरी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। बहुत अनुभवी लोग यहां उपस्थित हैं और आप भी अध्ययन भी किए होंगे। मित्रों, जब पहला औद्योगिक क्रांति हुई थी तो भारत पराधीन था, भारत की कोई अस्तित्व नहीं था। इसका अर्थ नहीं कि हमारा कोई पहचान नहीं था। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति अभी के समय को, अभी की पिछले 5 सदी को हम समीक्षा करते हैं, पहला औद्योगिक क्रांति के समय में भारत का कोई पहचान नहीं था। दूसरे औद्योगिक क्रांति के क्षण में हम लोग मजदूर बने। तीसरे औद्योगिक क्रांति में हम लोग मुनीब बने, सुपरवाइजर बने। मित्रों, अभी चौथा औद्योगिक क्रांति में अवसर है दुनिया की लोक कल्याण की नेतृत्व करने का समय भारत के पास आई है और आईआईटी बीएचयू उसकी नेतृत्व करेगा, इस आशा से मैं आया हूं। आप आपकी उपलब्धि में एक एक मिसाल खड़ा किए हो। मैं धन्यवाद देता हूं डायरेक्टर महोदय को, इंस्टीट्यूशन की फैकल्टी मेंबर को। उन्होंने एक मिसाल प्रस्तुत किया। 3 पुराने विद्यार्थी जिन्होंने समाज जीवन में कीर्ति स्थापना कर दिए हैं, उनको भी आज बुला के सम्मानित किया। मित्रों, आज भी आज पेरेंट्स यहां उपस्थित होंगे। मेरे को कहा गया कि अपराह्न में भी बाकी लगभग 1900 से ज्यादा विद्यार्थियों को अपना उपलब्धि पत्र मानक दिया जाएगा। आज तो यहां जो मेडलियन है उनको आज एक सांकेतिक अवसर पर आज आयोजित किया गया और मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है। बीएचयू सदैव एक राष्ट्रीय अनुष्ठान रहा है और आज जो सबसे ज्यादा मेडल लेने वाला नायक मेरे गृह राज्य का है, ये मेरे लिए तो आज दोहरा खुशी की विषय है। तो बनारस को, काशी को अगर हम समीक्षा करते हैं, अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की 2 पुरातन भाषा को सांस्कृतिक भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज की मान्यता दिया, पाली और प्राकृत। काशी तो संस्कृत की जननी केंद्र है, मातृ केंद्र है। तमिल का भी है। सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से यहीं तो आए थे ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। शायद मैं मानता हूं कि देश में और कोई स्थान नहीं है जो चारों भाषाओं की संगम, चारों भाषाओं की सिंथेसिस उन दिनों में ये आईटी डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट नहीं होगा, लेकिन उससे ज्यादा कुछ व्यवस्था होगा। भारत की फिलोसॉफी का, साइंस की, कला की मेरे को सौभाग्य मिला। मैं पिछले दशक में काशी को अति निकट से देखने का कई प्रकार के अवसर, कई बार अवसर मिला। मित्रों, मैं एक मोह में आपके पास आया हूं। भारत के सामने चुनौती क्या है, भारत की दायित्व क्या है,
जब मैं भारत के सामने चुनौती कहता हूं, भारत के सामने दायित्व कहता हूं, मैं आपको ही अपेक्षा रख के कहता हूं। मैं जल्दी जल्दी में 2-3 मित्रों को पूछा, युवा साथियों को पूछा कि आप अभी क्या करते हो। सबने कहा हमने कहीं ना कहीं, सभी का तो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो गया होगा ना, हुआ कि नहीं हुआ है। मैं बीएचयू के बारे में इन दिनों में पढ़ा नहीं, आजकल आईआईटी में एक आपके बारे में वर्णन करते हुए लेख पत्रकार मित्र छापते हैं। वो कहते हैं जो प्लेसमेंट की सीजन आ रहा है, प्लेसमेंट की सीजन जैन साहब जनवरी है। यूजुअली आईआईटी इकोसिस्टम में प्लेसमेंट की सीजन जनवरी है, जनवरी और कुछ है नवंबर, दिसंबर अभी आने वाला है। यहां का मीडियन क्या एवरेज है? $33, $23। मित्रों बताओ, मैं आज एक प्रॉमिस लेने आया हूं। यह प्रॉमिस इस प्रकार के कभी आज काल को पूरा करना ऐसा जरूरी नहीं। मैं बहुत प्रभावित हूं जिस प्रकार की, मैं जानता हूं जिस प्रकार की मेधा यहां उपस्थित है, उनकी सामाजिक बैकग्राउंड जो है, उनकी आंखों में जो झलक है उसको मैं अनुभव कर रहा था। मैं एक प्रॉमिस लेने आया हूं कि हम ये 33, ये 23 कहा ना प्राध्यापक महोदय, 23, क्या हम ये 23 में संतुष्ट होंगे या 23 देने लायक बनेंगे उसी में संतुष्ट होंगे? हम रोजगार जॉब सीकर बनेंगे या जॉब क्रिएटर बनेंगे? जॉब सीकर या क्रिएटर? ये जितने लोग अभी ज्वाइन कर ले उनकी आवाज कम आ रही है। वो कह रहे कि तुम बच्चे जाओ जॉब क्रिएटर बनो, हम तो ले चुके हैं। मित्रों, आज चुनौती इसी यही विषय का है। भारत आने वाले 25 साल में भारत में क्या क्या होगा? आने वाले 25 साल में भारत अमृतकाल में रहेगा। हम आजादी की 100 साल पूरा करेंगे। हम आजादी की 100 साल पूरा करेंगे और इस समय में भारत दुनिया की सबसे युवा देश भी रहेगा। हमारी आयु दुनिया की अन्य देशों की तुलना में हम युवा रहेंगे। आज हम दुनिया की 5 नंबर की इकोनॉमी है। आने वाले 25 साल के अंदर नियति ने हमारी भाग्य में लिखा है, हमारी कपाल में लिखा है, हम दुनिया की 1 नंबर इकोनॉमी होंगे, 1 नंबर इकोनॉमी होंगे। आज हमारी इकोनॉमी की साइज $3 ट्रिलियन है और हमें आने वाले दिनों में 5 से लेकर 8 ट्रिलियन तक पहुंचनी है। तब अगर हम जॉब सीकर बनेंगे तो जॉब क्रिएट कौन करेगा? चैलेंज यही है कि आप नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। आज की जो पीढ़ी है, मंच पे बैठे हुए लोग या जो आपके प्राध्यापक समूह है, ये कहीं ना कहीं मनी मन आपको 2 काम करते होंगे, आशीर्वाद तो देते होंगे, थोड़ा ईर्ष्या भी करते होंगे। काश हमें भी ऐसे मौका हमारी पढ़ाई करते हुए मिलता। मित्रों, मैं अपेक्षा रख रहा हूं, दुनिया आपको देख रहा है। दुनिया की हेल्थ केयर सिस्टम कैसे होगा? मैं 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। अभी याद करें, पुराने लोगों को याद होगा, नई पीढ़ी के लोगों को पढ़ना पड़ेगा गूगल में जाके। भारत एक समय में, बहुत पुरानी नहीं, 50 साल पहले भारत में खाद्य की अभाव था, खाद्यान्न की अभाव था। PL4 में हम लोग अमेरिका से गेहूं लाते थे। आज भारत की 60% लोगों को
कृषकों के द्वारा उत्पादित चीजों को मुफ्त में दिया जाता है। दुनिया के कई देशों को हम अन्न उपलब्ध कराते हैं। यह 50 साल के अंदर हुआ है। आज डिजिटल इकोसिस्टम पे, डिजिटल पेमेंट की इकोसिस्टम में, मैं पिछले बार आया था, हम सुधीर साहब, आज भी मैंने चाची की कचौड़ी मंगा के खाया। अच्छा है ना चाची की कचौड़ी? मैं पिछले बार चाची की कचौड़ी खाने गया था। सुधीर साहब मेरे को आग्रह करके, नहीं चलो वही कचौड़ी खाएंगे। और मैंने फिर अमरूद खाया। एक पान का दुकान है ना उस चौक में, आप खाते कि नहीं खाते पान? बाकी तो कुछ करते होंगे, मैं जानता हूं, पान खाते रहिएगा। मैं तीनों जगह पे मैंने डिजिटली पेमेंट करके आया था। साल भर पहले की बात मैं कह रहा हूं। आज अमेरिका, चाइना और यूरोप, ये तीनों में जितना डिजिटल पेमेंट होता है, भारत में उसे ज्यादा पेमेंट होता है। ये आपने करके दिखाया है। अभी आप याद करो, पोलियो वैक्सीन, मलेरिया को हमारे देश से अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। टीबी को हमारे देश में अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन टीबी, मलेरिया, पोलियो, इसकी वैक्सीन निकालने में, उसको टोटल कंट्रोल करने में हमारे देश में दशकों तक इंतजार करना पड़ा। हमारी पब्लिक हेल्थ की ऐसी स्थिति थी। आज अभी कोरोना की चपेट में विश्व आ गया था। भारत न केवल अपने देश में 225 करोड़ डोज लगाया, 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन की मैत्री पहुंचाई। ये आज नई भारत की स्थिति है। मित्रों, मैं और एक बात याद दिलाना चाहता हूं। हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और अनेक जियोपॉलिटिकल तनाव के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। मित्रों, आज बताओ, देश में, विश्व में ऐसा कोई नेता है 1 महीने के अंदर मॉस्को भी जाए और यूक्रेन भी जाए? यह भारत की नेतृत्व की सक्षम ताकत है। मैं जब ये सारा वर्णन कर रहा हूं, मैं आज की स्थिति वर्णन कर रहा हूं। कल्पना करिए, आने वाले 25 साल में जब हम दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी होंगे। आज हम दुनिया में नंबर 3 एनर्जी कंज्यूमर है। अमेरिका और चाइना के बाद एब्सोल्यूट एनर्जी यूनिट में भारत ही कंज्यूमर है। लेकिन दूसरी ओर आरपी सिंह साहब बैठे हैं, कह रहे हैं मेरे सामने तुम पावर मेरे को पढ़ा रहे हो, मैं आपसे जो सीखा हूं उसको ही पढ़ा रहा हूं। एब्सोल्यूट नंबर में हम 3 नंबर के एनर्जी कंज्यूमर है, लेकिन पर कैपिटल एनर्जी कंजम्पशन पे हम दुनिया की जितने एनर्जी खपत होती है ग्लोबल एवरेज की 1/3 है। उसके अर्थ क्या होगा? उसके अर्थ आने वाले दिनों में हमारी एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है 2070 तक नेट जीरो होगा। 2070 की नेट जीरो की पाथवे कहां से निकलेगा? इस अविनाशी काशी से ही निकलेगा, IIT BHU से ही निकलेगा। सस्टेनेबल एनर्जी की कल्पना आप ही से होगी। मित्रों, दुनिया आज हमसे अपेक्षा कर रहा है। दुनिया न्यू एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी, इसकी अपेक्षा भारत से ही है। ये सारे काम यूजुअली, साधारणतः एक सामान्य यूनिवर्सिटी से बाहर आके एक टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ही कर सकता है। और भारत में IITs, भारत की IITs दुनिया की एक ग्लोबल ब्रांड बन चुके हैं। आप उस ग्लोबल ब्रांड की आज स्टेक होल्डर भी हो चुके हो।
ये जिम्मेवारी आपके ऊपर है, ये अपेक्षा मेरा आपसे ऊपर है। जाने वाले 25 साल में जो ग्लोबल ऑर्डर निकलेगी, हमें ग्लोबल सिटीजन। और काशी, मैं तो कभी कभी सोचता हूं आप अत्यंत सौभाग्यशाली व्यक्ति हो। महामाना का बनाए हुई इस यज्ञ वेदिका में बीएचयू है, बीएचयू एम्स है, आईआईटी बीएचयू है। ये तीन एक प्रकार से अलग अलग यूनिवर्सिटी, यही तो एनईपी की रिकमेंडेड मल्टीवर्सिटी है। सबकी मैंडेट अलग अलग है। कुल मिलाकर 25-30 हजार विद्यार्थी यहां होंगे, 2-4 हजार फैकल्टी होंगे। आज हमारी अपेक्षा है, हमारी एम्बिशन है 50 रिसर्च पार्क देश में बनाने के लिए। आज जो शुभ अवसर आपने हमें दिया है, आईआईटी बीएचयू का सेंटिनरी रिसर्च पार्क का भी आज शिलान्यास रखा जा रहा है। मित्रों, दुनिया में फंड की अभाव नहीं है। दुनिया आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को मानता है, लोहा मानता है। आज आवश्यकता है एक नई द्रोणाचार्यों की, नई कृपाचार्यों की, नई भीष्म पितामह की, नई पीढ़ी की भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, ये सबको बनाने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं दुनिया के अंदर काशी सर्वोत्तम स्थान है जो विश्व की इस आवश्यकता को पूरा करे। आज आपकी इस कन्वोकेशन में मैं देश की ओर से इस अपेक्षा के साथ आपके सामने खड़ा हूं। यह आपके लिए आज एक डिग्री नहीं है, एक गोल्ड मेडल नहीं है, एक अच्छे कैरियर की मीडियन इनकम 23, 25, 40 लाख और साल 2 साल में 2-4 करोड़ की पैकेज तक सीमित मत रहिए। दुनिया आपसे अपेक्षा रखना है विश्व समस्या की समाधान की कुंजी इस अविनाशी की पवित्र भूमि में आपको जो संस्कार दिया जाएगा। और आप जानते हो आपकी संस्था की नाम क्या है? आपकी संस्था में योग कर्मसु कौशलम, जिसका अर्थ है, ये गीता की अर्थ है, हम जो भी काम करते हैं उसको अधिकाधिक कुशलता से, परिपूर्णता से करना ही होगा। इसी का नाम योग है। मन लगाकर काम करना, ध्यान पूर्वक, बौद्धिक पूर्वक, कौशल पूर्वक काम करना ही योग है। मित्रों, आप सभी योगीराज को मैं आज फिर बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभेच्छा। आप जिंदगी में सिर्फ एक ही मंत्र मेरे ओर से याद रखना, आपकी जिंदगी शो के लिए नहीं है, सेल्फ के लिए नहीं है, समूह के लिए है। विश्व की मानवता आपकी समूहता की परिभाषा है। इसीलिए भारत की सारे संस्कारों ने आपके बारे में कहा है वसुधैव कुटुंबकम, समग्र विश्व आपकी परिवार है। उस विश्व कल्याण की आप दूत बनो, द्योतक बनो, कैटलिस्ट बनो। अनेक अनेक शुभेच्छा।